हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज़ मोहम्मद आलिम एंड यू आर वाचिंग फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स। तो आज की जो सबसे ताज़ा खबर है वो ये है कि जो फेडरल बैंक है, अमेरिकन फेडरल बैंक, वो अपने रेट को कट करने वाला है फॉर द फोर्थ टाइम इन दिस पर्टिकुलर ईयर। लास्ट टाइम उन्होंने किया था जब ट्रंप इलेक्शन ताज़ा ताज़ा जीते थे। अब देखिए, जैसे कि सबको मालूम है कि अगर यूएस का मार्केट हिलता है तो इंडियन मार्केट में कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो वही हम देखने वाले हैं कि यूएस का जो कट रेट होने वाला है उससे इंडिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहली बात तो अब ये जान लो कि यहाँ पे यूएस का जो मार्केट है वहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो धीरे धीरे उन्होंने रेट कट करके वहाँ पे उसे कम करने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे देखा जा रहा है कि अब जो पॉइंट कट होने वाला है लगभग लगभग 25 बेसिस पॉइंट से कट होने वाला है। और साथ ही में ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब डॉट प्लॉट जो इनका पॉइंट था, बेसिस था, उसको भी रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डॉट प्लॉट का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। डॉट प्लॉट का मतलब होता है कि उस साल पहले ही एक्सपेक्ट कर लिया जाता है कि कितनी बार रेट कट होगा। तो इस बार का बेसिकली जो माना गया था कि 4 बार होगा, अब माना जा रहा है कि वो लगभग लगभग उसके कम करके 3 बार पे ले आएंगे, यानी कि 2025 के लिए एस्टिमेट करा जा रहा है कि लगभग लगभग 3 बार होगा। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये लिखा हुआ है डॉट प्लॉट प्रोजेक्शंस टू बी रिवाइज, साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि अब इसको प्रोजेक्शन को रिवाइज करने की ज़रूरत आ गई है। ठीक है ना। और इस साल तो ये लगभग लगभग जो भी 4.75 के अराउंड चल रहा था, इसको 3% के 3.25% के अराउंड रखने की इनको ज़रूरत है, या फिर ये बोल रहे हैं कि रख पाएंगे इस टाइम पे। ठीक है। और आगे ये लिखा हुआ है कि अगर ये डोविश आउटलुक अपनाते हैं तो वो S&P 500, जो कि वहाँ का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, उसको पुश कर देगा। और अगर हॉकिश स्टैंस अपनाते हैं तो वो इस चीज़ को, यानी कि S&P 500 को पुल बैक कर लेगा, यानी कि खींच लेगा नीचे। अब पहले जो लोग नए हैं यहाँ पे वो लोग समझ लें कि डोविश आउटलुक और ये जो हॉविश आउटलुक है इसका मतलब होता क्या है। पहले हम समझते हैं डोविश आउटलुक का। देखिए, डोविश आउटलुक का एक्चुअल मतलब होता है, ये एक तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी है जो फेडरल बैंक अपनाती है, ताकि वो इससे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको सपोर्ट कर सके रेट कट करके थ्रू। ठीक है ना। अब देखिए, रेट कट करती है तो उससे क्या होता है, मार्केट में पैसा ज़्यादा जाता है। तो जब मार्केट में पैसा ज़्यादा जाता है तो लोग क्या करते हैं, लोगों के पास जब पैसा पहुंचता है तो वो लोग अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं डोविश आउटलुक। ठीक है। और नेक्स्ट आ जाता है आपका हॉकिश आउटलुक। वो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। हॉकिश आउटलुक का मतलब होता है कि वहां से जब फेडरल बैंक जो है वो अपने रेट बढ़ाती है तो मार्केट से पैसा कम होता है, खिंचता है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जनरली लोग इन्वेस्ट करना कम पसंद करते हैं क्योंकि मार्केट में पैसा होता नहीं है। उसे बोलते हैं हॉकिश आउटलुक। तो यहाँ पे बोला गया है, अगर डोविश आउटलुक अपनाएंगे तो यहाँ पे मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, और अगर हॉकिश आउटलुक कमाते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी कम होगी और S&P 500 नीचे गिरेगा। अब इससे असर पड़ता है हमारे इंडियन मार्केट्स के ऊपर। अब देखिए, इंडियन मार्केट्स के ऊपर ऐसा ऐसे पड़ता है, जैसे आपको मालूम है कि अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी, यानी कि डोविश आउटलुक अपनाएंगे, तो वहाँ पे इंडियन मार्केट्स कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, क्योंकि वो लोग इन्वेस्ट इंडिया में भी करेंगे। और इंडियन आईटी सेक्टर भी बेनिफिट करेगा, साफ साफ लिखा हो, क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर ये एक ऐसा है सबसे मेन, जो अभी तक बाहर, यानी कि आप फॉरेन में देखा हो, सबसे ज़्यादा इंडियन आईटी सेक्टर ही कमा के ला रहा है एक्सपोर्ट में या फिर किसी सर्विसेज प्रोवाइड करके। तो इंडियन आईटी सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो यहीं पे यही बोला जा सकता है कि जिन लोगों ने आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है इंडिया में, वो कहीं ना कहीं फ़ायदा उनको होने वाला है अगर डूविश आउटलुक फेड अपनाता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है, और ऐसी अपडेटेड न्यूज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ।